जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, आज हम आपके समक्ष एक बहुत ही जबरदस्त प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आज से हम आपके समक्ष भक्तमाल की कथा प्रसंग सुनाने का प्रयास कर रहे हैं और भक्तमाल का जो पहला प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो भक्तमाल में सिद्ध महापुरुषों की कथाएं हैं और वो सिद्ध महापुरुष सिद्ध संत हैं जो कामा में रहते थे। ऐसे सिद्ध महापुरुष, उनका नाम है सिद्ध श्री जय कृष्ण दास जी बाबा महाराज। तो साथियों, आज हम जय कृष्ण दास बाबा महाराज ने भगवान के दर्शन कैसे किए, कैसी उनकी तपस्या थी, कैसी साधना थी, कैसी भक्ति होती है, क्या होती है, इसको आज हम शॉर्ट संक्षिप्त रूप में सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, जो बाबा जय कृष्णदास जी थे, उनका जन्म काल सन 1760 बंगाल में पूर्वांचल में हुआ था और निकुंज गमन संसार छोड़ने का उनका समय सन 1856 था। और साथियों, गुरु दीक्षा जब वो घर से आकर उन्होंने जो संत वेश लिया था, गुरु दीक्षा ली थी, सुश्री गंगा माता गोस्वामिनी परिवार नित्यानंद से उनकी दीक्षा हुई थी। और भजन पद्धति उनकी इस प्रकार थी कि रागानुगी गौड़ीय वैष्णव प्रणाली, गौड़ीय संप्रदाय से दीक्षित थे। कृतार्थ और वृंदा देवी के आदेश अनुसार काम्य वन कामा में रहते थे। विमल कुंड के तीर पर रहकर भजन करने का चमत्कार घटनाओं में था। कामा में वृंदा देवी के अनुसार विमल कुंड पर रहते थे और विमल कुंड पर आज भी संत रहते हैं। और विमल कुंड बहुत ही जबरदस्त, भगवान कृष्ण विमल की पुत्रियों को से विवाह करके जब लाए थे, उनकी खुशी में जो आंसू निकले थे भगवान की प्राप्ति में, उनके आंसुओं से विमल कुंड की उत्पत्ति हुई, विमल कुंड बना। इस समय हम साथियों आपको विमल कुंड की कथा नहीं सुना रहे हैं, इस समय तो खाली चलो मौका मिलेगा हम तब भी हम आपको विमल कुंड की कथा सुनाने का प्रयास करेंगे। यद्यपि हमने अपने चैनल पर विमल कुंड की उत्पत्ति का प्रसंग वीडियो में डाल रखा है, आप देख सकते हैं। जय कृष्णदास बाबा की घटनाओं का हम आपके समक्ष प्रसंग सुनाने जा रहे हैं कि उनका हमने आप संक्षिप्त परिचय बताया। अब चलते हैं कि भजन पद्धति में उन्होंने किस तरीके से भगवान को रिझाया और भगवान की साधना उपासना की, वो कैसे कैसे चमत्कार हुआ, क्या क्या था, वो सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। एक समय की बात है, ठाकुर श्री कृष्ण भगवान स्वयं गडरिया के वेश में, ग्वाल वालों के वेश में, और ग्वाल वालों के वेश में वहां पर आए और बाबा से बोले, बाबा महाराज आज हमें अपने हाथ से पानी पिलाइए। तो बाबा के हाथ से करुआ से पानी मांगा और बाबा महाराज ने जल पिलाया। जब चले गए तो देखकर ऐसा लगा रही तो भगवान थे, मुझे दर्शन देकर गए हैं। भगवान के दर्शन बाबा महाराज ने इस रूप में किए थे। एक समय की बात है कि वृंदा देवी स्वयं छद्म वेश धारण कर एक वृंदा के रूप में वहां बाबा महाराज के पास आई और बाबा को सेवा करने के लिए गोपाल विग्रह प्रदान किया। बाबा से बोली, ये गोपाल विग्रह है, आप इसकी सेवा करो। ऐसे दिव्य चमत्कार घटना हुई, ऐसे दर्शन दिए वृंदा देवी ने। और एक समय की बात है, एक बार मानसी गंगा गोवर्धन वाले सिद्ध बाबा कृष्णदास बाबा महाराज प्रथम इनके प्रश्न करने पर अखंड 10 वर्ष श्री गोविंद देव जी जयपुर की प्रसादी छोड़कर अन्य कोई प्रसादी न ग्रहण करने पर इतना प्रबल काम विकाराविक क्यों? तो उन्होंने बताया, मैं भगवान की प्रसादी ग्रहण करता हूं और कोई कुछ नहीं, फिर भी इतना कैसे? तो उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया, बाबा महाराज, अरे भाई, जन्म जन्मांतरों का यह विषय
में भीगा हुआ विषय मन कोटि साधन करने के बाद में ही प्राप्त भगवान की कृपा होती है। हर एक पेड़ को काटकर पानी से भिगो दिया जाए फिर भी वह उसे जलती हुई आग में देने से तुरंत ही जल जाता है। ऐसे करके बाबा महाराज ने इनके प्रश्न का उत्तर दिया। और एक दिन तीव्र विरह वेदना में बाबा महाराज कुटिया की छत फट गई थी और जो भी अदर्शनीय है चीत्कार से वेदना कर रहे थे, जोर से भगवान के विरह में रात को रो रहे थे। अचानक कुटिया की छत फट गई और बोलने लगे, कहाँ है मेरी अंगिया, कहाँ है मेरा ये, कहाँ है मेरे कपड़े। मैं इस तरीके से बताने लगे, बुलाने लगे, मैं भगवान की सेवा में जाऊंगी जाऊंगी, क्योंकि वो सखी रूप में अपने को मानते थे, इसलिए स्त्री के लिए कहते थे कि मैं भगवान की सेवा में जाऊंगी, कहाँ है मेरे लहंगा फरिया आदि कहते कहते नित्य सिद्ध मंजरी देह में लीला में प्रवेश हो गए। यही है भजन का नित्य साध्य फल, प्राप्त सिद्धों की यही सिद्ध गति है। और ऐसे कहते कहते भगवान के लिए शरीर छोड़ दिया और भगवान की लीला में विलीन हो गए। साथियों, यदा कदा आप कहीं भी जाइए हमारे इस ब्रजमंडल में, सर्वत्र हर गांव में भगवान के भक्त मिल जाएंगे। और ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं, ब्रज का एक दिन का ही वास भगवान को प्राप्त करा देता है। हमारे गुरुदेव सभी अन्य रसिक संत ब्रज से बाहर नहीं जाते हैं, ब्रज की रज में ही लौटकर, ये ब्रज की रज ब्रह्म बन चुकी है और इसमें जो वास करता भगवान को प्राप्त कर लेता है। इसकी महिमा अनंत है। कहते हैं कोट कहिए कल धौत के धाम करे लगी कुंजन ऊपर बारो, करोड़ों सोने चांदी के महल अगर करे लगी कुंज ऊपर बार दो, तो वो बड़ी चीज है, क्योंकि करेल की कुंजों में भगवान मिल जाते हैं। एक एक रजकंड का भगवान को मिला देती है। चलिए साथियों, मैंने संक्षिप्त में आपको जय कृष्ण दास बाबा महाराज का ये संक्षिप्त परिचय और साधना काल स्थिति बताई। और फिर मैं मिलता हूँ आपसे एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे राधे।